the mic, turn to a million, then we all reach. रात का अंधेरा घना था। विशाल और उसके 3 दोस्त एक पुराने वीरान गांव में घूमने गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों को मजाक सूझा और उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। दरवाजा चरमराया और भारी धूल उड़ने लगी। अंदर घुसते ही ठंडक बढ़ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। हवेली में जगह जगह जाले लगे थे और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। विशाल ने टॉर्च जलाकर दीवारों पर रोशनी डाली। अचानक एक डरावनी परछाई हिलती दिखी। सभी का दिल जोर से धड़क उठा। शायद कोई जानवर होगा। राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोशनी घुमाई तो सामने एक पुरानी तस्वीर दिखी। उसमें एक लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वे तस्वीर के पास गए, लड़की की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं। भागो यहाँ से, अमित चिल्लाया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिड़की से बाहर देखा तो कोई साया हवेली के आंगन में झूल रहा था, जैसे किसी ने खुद को फांसी लगा ली हो। अचानक विशाल को महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। तभी एक परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने आ गई। एक कंकाल जैसी डरावनी महिला, जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम मेरी हवेली में आए हो, अब वापस नहीं जा सकते। सबने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर कुछ भी काम नहीं आया। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक खिड़की खुल गई। चारों दोस्त जैसे तैसे भागे और बाहर निकल आए। बाहर आते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वहां से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले वहां एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। विशाल और उसके दोस्त वापस शहर तो आ गए, लेकिन उस रात के बाद वे कभी सामान्य नहीं रह पाए। हवेली में बिताई उस भयानक रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।